हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इन द सिंपल स्टेप्स। सो ये जो है नए बिगनर के लिए जो एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो समझना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जब हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना आईसी नंबर लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, जो कि डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाकर आप इजीली ले सकते हो। आपकी आईडी और फ़ोटो, पैन कार्ड की हेल्प से आप इजीली आईसी कोड ले सकते हो। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। देन उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपकी शिपमेंट, जिस पोर्ट से आपकी शिपमेंट जाएगी, पोर्ट ऑफ लोडिंग, जैसे आईजी एयरपोर्ट हुआ, मुंद्रा हुआ, तो जो भी नियरेस्ट पोर्ट है आपका, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको करवाना है। जीएसटी लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडी कोड आपको बैंक प्रोवाइड कर देगी। जिस बैंक से आपका अकाउंट है कंपनी का, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दोगे तो आपको आईडी कोड मिल जाएगा। उस आईडी कोड को आपको अपने पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि आपको ड्रॉप बैक मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था। अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो इनिशियल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेज सकते हो अपने सप्लायर को, अपने कंसाइनी को, अपने बायर को। जब वो आपके प्रोडक्ट के सैंपल को देखेगा, ओके करेगा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस शेयर करोगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। जो जब जब प्राइस की बात आती है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्टर का रोल होता है कि वो एक पीआई बनाता है। पीआई होता है परचेज परफॉर्मा इनवॉइस, मीन्स कि एक आपको एक नेगोशिएशन रेट की एक लिस्ट देता है कि मेरे गुड्स की ये वैल्यू है, मैं गुड्स को इस पोर्ट से भेजूँगा, या फिर मेरा ये टर्म रहेगी, पेमेंट टर्म। तो एक इनिशियल लेवल पे वो अपने प्रोडक्ट को जो इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके चार्जेस भी साथ में वो डिक्लेयर करता है इन परफॉर्मा इनवॉइस में। तो ये आपका परफॉर्मा इनवॉइस हो गया। तो परफॉर्मा इनवॉइस जब आप अपने बायर को भेजोगे, बायर आपका परफॉर्मा इनवॉइस देखेगा और उसको लगेगा कि ये चार्जेस कुछ ज़्यादा है, तो उस पर नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। और जो पेमेंट टर्म्स होगी, वो आपको आपस में डिसाइड करना होगा कि क्या पेमेंट का टर्म रखनी है। आप एडवांस पेमेंट रखना चाह रहे हो, या 90 डेज़ फ्रॉम डिस्पैच डेट रखना चाह रहे हो, या 30 डेज़ फ्रॉम डिस्पैच डेट, या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ये कुछ भी पेमेंट टर्म्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म का यूज़ किया जाता है, जिसे आप पेमेंट टर्म कहते हैं। इसके अलावा आपको इनको टर्म भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो गुड्स की डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक किसकी रहेगी। जैसे एफओबी में फ्री ऑन बोर्ड तक रहता है, वैसे सीआईएफ में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपर की रहती है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उसी टाइम डिसाइड करनी पड़ेगी जब आप रेट नेगोशिएशन कर रहे हो, परफॉर्मा इनवॉइस अपने बायर को दिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेगोशिएशन होगा, उसके बाद ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। जब ये सब कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा, बायर भी एग्री हो जाएगा, तो उसके बाद बायर आपको देगा परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिस्पैच की एक्टिविटी। तो जैसे ही परचेज ऑर्डर आपके पास आएगा, परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अपने मटेरियल को रेडी रखना पड़ेगा। और अपने मटेरियल जैसे ही रेडी हो जाएगा, आप कमर्शियल इनवॉइस बनाओगे परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जो गुड्स बायर ने हमसे आपसे मांगे हैं, वही गुड्स आपको डिस्पैच करने हैं। और इसके अलावा उसकी कमर्शियल इनवॉइस बनवानी है। ठीक है, पैकिंग लिस्ट बनवानी है कि पैकिंग किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो पैकिंग लिस्ट और जब इनवॉइस आपकी बन जाएगी, उसके बाद की बात आती है कि आपका जैसे ही गुड्स रेडी हो जाते हैं, आपको अपने सीएचए को इन्फॉर्म करना है कि हमारे ये गुड्स हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको सीएचए ढूंढने पड़ते हैं, सीएचए से रेट लेने होते हैं। जो बेस्ट प्राइस आपको देता है वो आप चूज़ करते हो। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे आपको सीएचए मिल जाता है बेस्ट प्राइस पे, फिर उसके साथ आप शिपमेंट स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीएचए आपकी काफ़ी मदद करता है।
CHA आपके जो कस्टम रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करता है, जैसे कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी आपका करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पे जैसे आपको आप उसको कमर्शियल इन्वेस्टर पैकिंग लिस्ट शेयर करोगे CHA को, कस्टम हाउस एजेंट को, तो वो EDI में फाइल करेगा फॉर द इनिशियल डाटा सबमिट इन टू द EDI, जो कि गवर्नमेंट को इनिशियल लेवल पे हमें बताना पड़ता है कि हम ये गुड्स एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। वो फाइल करेगा, आपको चेकलिस्ट अप्रूव करनी है, उसके बाद शिपिंग बिल नंबर जनरेट होगा जो कि एक प्रोसीजर है। उसके बाद आपके जो गुड्स है, जो CHA ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करेगा, और वो जो गुड्स रेडी डिस्पैच हो गए आपके प्लांट से उनको ICD तक ले जाएगा। ठीक है, ICD के यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा प्रोसीजर, बाई कंटेनर की अगर बात करें तो आपके CHA साथ साथ की जो एक पैरेलल प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो आपकी बिल ऑफ लेडिंग बुक शिपिंग लाइन से जो उसने शिप में स्पेस बुक किया है उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी, सॉरी बिल ऑफ लेडिंग बनेगा, जिसका ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले आपको शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। मतलब कि आपकी जो कमर्शियल इन्वॉइस है उसके बेस पे शिपिंग लाइन का एक फॉर्मेट होता है, वो फिल करके देना पड़ता है कि उसमें कंसाइनी कौन है, शिपर कौन है, पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, HS कोड क्या है। ये सारी चीज़ें शिपिंग लाइन के फॉर्मेट में फिल करके देनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन। जब हम शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो वो BL ड्राफ्ट बना के हमें अप्रूवल के लिए देता है, और हमें BL ड्राफ्ट अप्रूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, जब BL ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है और शिपमेंट आपकी सेल हो जाती है, मीन्स कि कस्टम क्लियरेंस भी आपका CHA करवा देता है, शिपमेंट आपकी सेल हो जाती है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि आपके अगर नॉर्मल केस में बात करें FOB की, तो जैसे आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आएगा, CHA आपको प्रोवाइड करेगा ये बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन से फॉलो अप लेके आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा आपको शिपमेंट सेल होने के बाद, उसके बाद कमर्शियल इन्वॉइस, पैकिंग लिस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए एज पर कंट्री रिक्वायर हमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बैंक में सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होगा बैंक डॉक्यूमेंटेशन का, वो एक्सपोर्टर को खुद ही करना है। इसमें सिर्फ CHA आपकी हेल्प करेगा कि डॉक्यूमेंट्स जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसने बनवा दिया, या फिर अदर डॉक्यूमेंट जो बिल ऑफ लेडिंग वो और शिपिंग बिल, वो सारे डॉक्यूमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड कर देगा जैसे शिपमेंट सेल होती है। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में लगेंगे, ठीक है, तो बैंक का जो रहेगा प्रोसीजर, बैंक में डॉक्यूमेंट लगने के बाद बैंक इन डॉक्यूमेंट को कंसाइनी के बैंक में कोरियर से भेजेगी, और कोरियर की डिटेल्स आपको शेयर करेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आज सेंड कर दिए गए। तो जो इसी कोरियर डिटेल हमारे पास आते हैं, हम क्या करेंगे, अपने कंसाइनी को, अपने बायर को शेयर कर देंगे कि हमने ये इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करवा दिए हैं, और ये इनका कोरियर डिटेल्स है, यू कैन ट्रैक। तो वो ट्रैक करके देख सकता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब आएंगे। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिलेंगे, हो सकता है शिपमेंट के लगभग ही मिले, लेकिन ये पहले पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, तो जब वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे, तो आपका जो बायर है, कंसाइनी है, वो इन डॉक्यूमेंट को बैंक से छुड़वाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जैसे ही छुड़वाएगा तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट की बात करें तो जब तक वो डॉक्यूमेंट पेमेंट नहीं करेगा उसको डॉक्यूमेंट नहीं देगी बैंक। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, तो जैसे डॉक्यूमेंट उसको मिल जाएंगे, पेमेंट क्लियर कर देगा, और पेमेंट यहाँ पे वो बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएगी, जिसका एक टाइम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी, और आपकी बैंक आपके अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, इसके अलावा जो उधर का प्रोसीजर होगा वो कंसाइनी साइड का, वो ये होगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ के एजेंट को शेयर करेगा, और वो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखाकर एजेंट डिलीवरी ऑर्डर लेगा शिपिंग लाइन से। इस प्रकार से वहाँ की जो भी फैसिलिटी होगी एजेंट की, उसके थ्रू जो मटेरियल्स है वो आपकी कंसाइनी के फैक्ट्री तक पहुँच जाएगा। अब इधर की प्रोसीजर ये रहेगा कि जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आपकी पेमेंट का प्रोसीजर पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटी के लिए चेक करना है, जैसे ड्रॉबैक आएगा वो चेक करना है। ठीक है, तो ड्रॉबैक के लिए जैसे बताया था मैंने कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है,
तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम आपका अकाउंट नंबर, आपकी कंपनी का अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, जिससे कि ड्रॉबैक आपके अकाउंट में आ जाए। इसके अलावा दूसरी जो प्रोसीजर रहेगा वो इंसेंटिव क्लेम का रहेगा। MEIS चलता था उस टाइम। MEIS को क्लेम करने के लिए जितने भी शिपिंग बिल होते थे उनकी एक एप्लीकेशन फ़ाइल होती थी, और एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद कंसल्टेंट कुछ चार्ज लेके आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो यही बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है। तो मेन इसमें यही है कि जैसे आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, इसमें आपको CHA की हेल्प चाहिए, और CHA आपके शिपिंग लाइन या एयरलाइन पे जैसे भी हो बुकिंग लेके आपके शिपमेंट को वन कंट्री टू अनदर कंट्री पहुंचाता है। और इसके अलावा जैसे ही वो आपको डॉक्यूमेंट देता है शिपमेंट के, आपको बैंक में डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और जो भी आपके पेमेंट का टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये सिंपल स्टेप में मैंने बताने की कोशिश की है। सो गाइस, इसमें और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। यू कैन कमेंट्स, सो एज पर कमेंट्स आई कैन share the knowledge. Okay, so guys, thank you for watching this session. Have a nice day.